बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करेंगे कंट्रोल रिसोर्सेज को। हमारा चैप्टर प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट नॉलेज एरिया है। इसका लास्ट प्रोसेस है कंट्रोल रिसोर्सेज। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें के जो इनपुट टूल टेक्निक्स हैं वो आपके सामने हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आपके सामने, जैसे मैं कॉन्स्टेंटली बताता चला जा रहा हूँ लेक्चर्स में, कि जब आपके पास कोई रिसोर्स प्रोसेस का नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस नॉलेज एरिया से की बात हो रही है, और उस जो रिसोर्स है, रिसोर्स उस स्पेसिफिक नॉलेज एरिया का ये किस प्रोसेस ग्रुप में आ रहा है। तो ऑब्वियसली अभी आप इजीली गैस कर सकते हैं, कंट्रोल से ही वाजे है, ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड है। तो एक ओवरऑल चीज़, एक कॉन्सेप्ट आपका अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम कंट्रोल की, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एम्फोसिस, जो हमारा फोकस होता है, वो हम कोशिश करते हैं जानने की कि जो हमने प्लान किया है और जो एग्जीक्यूट हो रहा है उनमें कंप्लायंस कितनी है, उसमें रिजेम्बलेंस कितनी है, वो एक दूसरे से कितने डेविएट कर रहे हैं एक दूसरे से, आया एक्सेप्टेबल डेविएशन है या काफ़ी डेविएशन। यानी आपने प्लान कुछ किया हुआ है और एग्जीक्यूशन के जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं वो कुछ हो रहे हैं। तो हमने ये स्पेसिफिकली मेक श्योर करना है कि जो हमारे प्लान वैल्यूज़ हैं उससे ही राउंड अबाउट हमारे पास रिजल्ट निकलने चाहिए। तो हमने जो रिसोर्स मैनेजमेंट में जो प्लानिंग में एफर्ट की, जो हमने एग्जीक्यूशन में एफर्ट की, तो कंट्रोल में हम ये कोशिश करने देखना चाह रहे हैं कि आया हम उसी लाइन के, उसी बेस लाइंस को, उसी कमिटमेंट को पूरा करने जा रहे हैं या नहीं, या उससे हम डेविएट होने जा रहे हैं। तो ये ही मेन क्रक्स होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस का। तो इसको जो मेन चीज़ें हैं कंट्रोल की वो हम डिस्कस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इस प्रोसेस में हम ये सबसे पहले ये कोशिश करेंगे, जो देखें सबसे पहले जो कमिटमेंट हुई थी आपकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, आया वो अपने टाइम पर, अपनी प्लेस पर, अपनी क्वांटिटी में आपको अवेलेबल की गई हैं या नहीं की गई। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, जब कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपने काम पे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि जो मटेरियल उनके साथ जिसकी कमिटमेंट की गई थी अपने टाइम पर, जिस जगह पर, जिस क्वांटिटी में, तो वहाँ पर ना आपको मटेरियल आपको ना मिला, वर्कर्स को उस टाइम मटेरियल ना मिला, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट पे पड़ेगा, उसके स्केजल पे पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे पड़ेगा, उसके जो स्केजल है, उसकी कॉस्ट है, उसकी जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, डेफिनेटली 360 रिव्यू अगर आप करेंगे तो आप उसके हर कंपोनेंट पे, हमारे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के हर कंपोनेंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो हम कंट्रोल रिसोर्सेज में देखना चाह रहे हैं कि जिन रिसोर्सेज की हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी वो हमें दी गई हैं और नहीं, या नहीं दी गई। और हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हमारे पास प्रॉमिस किए गए थे वो अपने टाइम पर दिए गए हैं या नहीं दिए गए। उनको हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे कि उनका इम्पैक्ट कॉस्ट पर, क्वालिटी पर और अदर जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फैक्टर्स हैं उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उस इम्पैक्ट को मतलब हम कैसे मैनेज करने जा रहे हैं। तो जो आउटपुट आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का, वो हमने, जैसे अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा, उसमें अपडेट्स होते हैं। तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि जैसा आपने प्लान किया एग्जैक्ट वैसा ही हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम काफ़ी मोस्टली करीब रहते हैं अपने प्लान के। तो आप देखेंगे जो डेविएशन आ रही है उसको हम कॉन्स्टेंटली अपनी मेजर के साथ, परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हुए उसके अकॉर्डिंगली अपने जो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है उसको हम कॉन्स्टेंटली लेके चलेंगे। जैसे मैंने शुरू से बात करूं कि जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, हम उसी वक्त, उसी लम्हे हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को भी उसके साथ अलाइन करना शुरू कर देंगे। यानी मे बी पॉसिबल कि जिस वक्त हम प्लान कर रहे थे उस वक्त सिचुएशन कुछ और हो, सर्कमस्टांसेस कुछ और हो, कंडीशंस कुछ और होती हैं, पैरामीटर्स कुछ और होते हैं, फैक्टर्स में भी कुछ और हो। तो इन रियलिटी जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है, वर्क परफॉर्मेंस डाटा आ रहा है, उसको सामने रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अकॉर्डिंगली फॉरली अपडेट करेंगे, उसको अपडेट, अप टू डेट लेकर आएंगे कि यार अभी जो पहले हमने प्लान किया तो उसमें थोड़ा सा हमें इसको तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। तो रियल डाटा को अपने सामने रखते हुए हम अपने प्लान को कॉन्स्टेंटली अपडेट करेंगे। ये क्रक्स है हमारे कंट्रोलिंग जितने भी कंट्रोल के प्रोसेस है उसका। देखिए रिसोर्स
अच्छा, जो रिसोर्सेस आएंगे वो आपके सिर्फ जो आपको यहाँ पे जो चाहिए वो सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान नहीं है कंट्रोल में, उसके साथ हमें जो स्केजल है, क्वालिटी कंट्रोल, उन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमें इसके साथ चाहिए होते हैं। सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान नहीं चाहिए होता, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमें चाहिए होता है। उनके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि आया हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो उनके साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देखने पड़ते हैं, हमारी कमिटमेंट जो हुई है वेंडर्स के साथ, एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनको देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंट्रोलिंग प्रोसेस में होती है वो है वर्क परफॉर्मेंस डाटा। ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा आउटपुट है एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप का। आपके पास एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेसेस हैं उनके आउटपुट है वर्क परफॉर्मेंस डाटा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसेस के लिए। जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी बेस पे हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अपडेट करना होता है। इसके अलावा इस जो कंट्रोल रिसोर्स का प्रोसेस है इसमें आपको और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इशू लॉग्स आते हैं, कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूशन में इश्यूज आए उसको हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। लेसन लर्न देखेंगे प्रीवियस प्रोजेक्ट से भी और अपने प्रोजेक्ट से भी। रिसोर्स असाइनमेंट्स जो हुई हैं उन्हें देखेंगे। वर्क प्रोजेक्ट का स्केजल था, जिस स्केजल पे हमारी कमिटमेंट होती है रिसोर्सेज की, उसको डेफिनेटली सामने रखेंगे। और उसमें जो अपडेट आती है एग्जीक्यूशन में उसको भी हम इसको अपडेट करेंगे। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या थी उस वक्त, और रिस्क रजिस्टर कॉन्स्टेंटली अपडेट होंगे। एज अ इनपुट भी रहेगा, एज अ आउटपुट भी रहेगा। रिस्क रजिस्टर जो रिस्क के स्टेटस होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपडेट रहते हैं। उनकी जो 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 स्टेटस होगा वो चेंज होता रहता है। तो हम इन रिस्क रजिस्टर को भी एज अ इनपुट भी लेंगे, आउटपुट भी इसको सर्व करेंगे साथ में। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मैंने बात की, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास लाजमी होने चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या था, किस तरह किया गया था। वर्क परफॉर्मेंस डाटा, जिस तरह मैंने बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने रियल जो एग्जीक्यूशन से डाटा आ रहा है उसी को वर्क परफॉर्मेंस डाटा कहते हैं। उसको प्लान के साथ कंपेयर करके हमने डिसीजंस लेने होते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है, जो हमारे पास प्लान किए गए जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो प्लानिंग के वक्त में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको देखते हैं कि आया हम उससे कितना डेविएट कर रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस में देखें जो रिसोर्सेस जिस तरतीब से कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं आया इन अ वेरी नियर फ्यूचर हमारे पास इसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कौन से रिसोर्सेस या कौन सी जो परफॉर्मेंस है किसी भी फैक्टर्स की वो किस तरफ को जा रही है। तो ट्रेंड एनालिसिस इसको कहा जाता है। अल्टरनेटिव एनालिसिस हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं। प्लान के वक्त हमें कुछ जो रिसोर्सेज जहाँ से लेने थे वो हमें उस वक्त कुछ और हमें ठीक लग रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में हम देखते हैं आया हमें फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अपनी टीम हायर करनी चाहिए, या हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए, या हमें इसे आउटसोर्स कर देना चाहिए। हम अल्टरनेटिव एनालिसिस वहाँ पे देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट किसी हिस्से में कोई काम हम देखते हैं कि इसको मैक्सिमम किस तरह हम अच्छी परफॉर्मेंस से कंप्लीट कर सकते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये भी पार्ट होता है कंट्रोल रिसोर्सेज का, एक पार्ट है, एक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम अपना डेवलप करते हैं, कोलैबोरेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म रखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो जितने भी मॉड्यूल्स हों आप उसको कैसे अपडेट करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए कोई कंप्यूटराइज्ड रिसोर्स जो आपके प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल हो उसको सामने रखते हुए हमने कंट्रोल के प्रोसेस को मैनेज करना है। इसमें हम देखते हैं कॉन्स्टेंटली हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं अपने अपने। जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट की अपनी एक नेचर होती है, एक तरतीब होती है। हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमआई हमें सजेस्ट करता है उसके कुछ स्टेप्स हैं। आप इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, कोई सिचुएशन आए, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। मे बी इन 1 to 6 स्टेप्स में कहीं इन द मिडल वो मेंशन करे कि हम इस वक्त आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस पर हैं, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये बेहतर रहता है कि आप अगर इनको याद करके रख लें 1 से 6 तक जो पीएमआई बता रहे हैं कि यार क्या कौन कौन से स्टेप होते हैं। इसमें पहला स्टेप होता है कि आपने सबसे पहले द रूट कॉज, किसी भी प्रॉब्लम की मेन प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो क्यों बनाना है, मैनुअल में क्या प्रोसेस थे, अभी तक कैसे हम मैनेज कर रहे थे, वो कौन से फैक्टर से, वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से हम मजबूर हुए कि एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। वो उसको जानने की कोर प्रॉब्लम को हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये
प्रॉब्लम है उसमें एनालाइज कर कर, मतलब उसको ऑप्शन, हम उसको सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यार स्कूल में अभी जो करंट जो फीस सिस्टम चल रहा है उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो स्केजल चल रहा है टीचर्स की जो असाइनमेंट्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो कोई प्रॉपर नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा। तो हम प्रॉब्लम के मुख्तलिफ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यार ये प्रॉब्लम है, उसके डिफरेंट सेक्टर्स है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का फीस का अलग स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल का एडमिनिस्ट्रेशन का अलग सेक्शन है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक अलग सेक्शन है, ऑनलाइन सिस्टम और जो टेक्निकल आस्पेक्ट्स हैं उनका अलग। हम उसको सेगमेंट्स बना देते हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए। फिर हम देखते हैं बेस्ट आइडेंटिफाई द सोल्यूशंस, यार इसको कैसे, कौन कौन से सोल्यूशंस हो सकते हैं, मार्केट में कौन से अवेलेबल हैं, अपने रिसोर्स हायर करने चाहिए, हमें इसको प्रॉब्लम सोल्यूशंस कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं। फिर उसमें हम जो मोस्ट रेलेवेंट होता है, जो मोस्ट सूटेबल होता है हमारे लिए, उस सोल्यूशन को पिक करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका रिव्यू करते हैं कॉन्स्टेंटली, इस स्टेप को 6 को ना भूलिएगा। फिर रिव्यू करते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जब बन जाएगा तो उससे हमारे ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया तो आया आपके वो पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हुए या उसी तरह रह गए, या कोई वो पुराने सॉल्व हो गए, नए प्रॉब्लम निकल आए। यानी पहले ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन ही था, अब तो ऑनलाइन हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है, अब कहते हैं यार स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे, या फाइल साइज में उस पर रिस्ट्रिक्शन रखी हैं कि वो फाइल जो अपलोड कर रही हैं उसमें प्रॉब्लम। तो अब जब आप सोल्यूशन डिप्लॉय कर लेंगे उसके बाद में भी प्रॉब्लम, पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और नए प्रॉब्लम आपके सामने आने शुरू हो जाए। ये एक साइकिल होता है, इस तरह हमारी मेच्योरिटी मॉडल डेवलप होता है, मेच्योर होता है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। जो पुराने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, नए आते हैं, फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा फिल्टर जो कहते हैं ड्रिल डाउन होना शुरू हो जाता है, एक फनल की कंडीशन में आती है। टॉप पे हमारे पास हाई रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स थी, फिर उसको मिनिमाइज किया गया, फिर मिनिमाइज किया, फिर बहुत ही माइनर पे आ जाती है। तो ये मॉडल मेच्योर होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इसके 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले आपने रूट कॉज फाइंड करना है प्रॉब्लम का, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, समझने की कोशिश करनी है, फिर उसके सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन करना है, कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर उस लिस्ट में अपने मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट सूटेबल जो सोल्यूशन होता है उसे पिक करना होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद उसका रिव्यू करते हैं। अब हम देखते हैं आया हमारे कितने परसेंट हमारा जो सोल्यूशन था काम कर रहा है और काम नहीं कर रहा। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। इसके अंदर वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जो एग्जीक्यूशन से आ रही है उसको सामने रखते हुए हम अपडेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स को और उनके प्लान को अकॉर्डिंगली अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक हमने रिसोर्स मैनेजमेंट का जो नॉलेज एरिया है इसको हमने डिस्कस कर लिया, और इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसको मैंने सम हाउ समझाने की कोशिश की है। आप अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर आपने ठीक से पिछले लेक्चर सुने हैं, समझने की कोशिश की है, तो आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल करेक्टली आंसर द क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग एनी मटेरियल, विदाउट रीडिंग एनी बुक्स और समथिंग। अगर आपको मेरे लेक्चर की थोड़ी समझ आ रही है और पिछले लेक्चर आपने देखे हैं तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने उसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पास लीजिएगा, गेस कीजिएगा क्वेश्चन, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे कंपेयर कीजिएगा और उसके डिस्क्रिप्शन स्टडी करके जानने की कोशिश कीजिएगा कि कितने हद तक आप ठीक हैं और कितने हद तक बात सही समझ आई है आपको, इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।